हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सूजी के अप्पे बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा हल्का नाश्ता होता है। चलिए इसको बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। सूजी के अप्पे बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बाउल लिया है और मिक्सिंग बाउल में 1 कप सूजी डाली है। ये सूजी आप बारीक वाली भी ले सकते हैं और मोटी वाली सूजी भी ले सकते हैं। और 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप फेंटा हुआ दही डाला है। सूजी और दही को दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अप्पे बनाने के लिए जो हम दही इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा खट्टा ना हो, नॉर्मल दही ही लेना है। दही और सूजी को मिक्स करने के बाद इसे मैं आधा कप पानी ऐड करूँगी। जिस कप में मैंने दही लिया था उसी कप में नाप कर मैं आधा कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और यहीं पर हमें काली मिर्च पाउडर ऐड करना है। मैंने आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और आधी चम्मच ही हमें नमक ऐड करना है। नमक और काली मिर्च को भी दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस बैटर को हम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे और जब तक बैटर रेस्ट पर है तब तक हम कुछ मसाले तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में 1 चमचे के बराबर मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल में 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच बारीक करी राई डाली है और 1 स्टिक करी पत्ता डाले हैं। 1 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ गाजर, 1 कटोरी बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च और 1 कटोरी बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी डाला है। इस बैटर में आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी सब्जियां डाल सकते हैं। मेरे पास जो सब्जियां पड़ी हुई थी वो मैंने डाल दी है और यहीं पर मैंने एक छोटा टमाटर लिया है, उसे भी बारीक कट कर लिया है, इसे भी डाल दिया है। और 1 कटोरी मैंने लौकी डाली, लौकी को मैंने पहले ग्रेट कर लिया है, इसके बाद डाला है। आप चाहे तो लौकी को स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास लौकी पड़ी हुई थी इसलिए मैंने डाल दिया है और 2 हरी मिर्च ऐड की हैं। लौकी और हरी मिर्च को भी हम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ध्यान रहे सब्जियों को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, ना ही सॉफ्ट करना है। आप चाहें तो इन सभी सब्जियों को बिना तड़का लगाए ही कच्ची सब्जियां बैटर में डाल दें, उसके बाद अप्पे बना लें। ऊपर से मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। मैंने सब सब्जियों को इसलिए हल्का सा रोस्ट किया जिससे जो इसमें तड़का लगा है तड़के का फ्लेवर सब्जी में आ जाए। इससे क्या होता है कि अप्पे ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं और जो सूजी वाला मैंने बैटर बना के रखा था इसे भी चेक कर लेते हैं। ये जो सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई है और जो मैंने सब्जियों को सौटे किया है उन सभी सब्जियों को हमें इस बैटर में डाल देना है। पूरी सब्ज़ी को मैं थोड़ा थोड़ा करके ही डालूँगी। पहले मैंने आधी सब्जियाँ डाली हैं और आधी सब्ज़ी को हमें बैटर में मिक्स कर लेना है और अगर फिर बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो इसके बाद में जो बची हुई सब्ज़ी वो भी डाल देंगे। सब्जियों को कुक करने के बाद मैंने ठंडा कर लिया है। इसके बाद ही सब्जियों को बैटर में डाला है। अब इसमें थोड़ी सब्जियाँ और बची वो भी मैं डाल दूँगी और सभी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप इस बैटर में कॉर्न का भी यूज़ कर सकते हैं। अप्पे के लिए बैटर बनके तैयार हो गया है और यहीं पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। आधी चम्मच नमक मैंने पहले डाला था और आधी चम्मच नमक मैंने बाद में डाल दिया है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करिएगा। नमक को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और दूसरी तरफ मैंने अप्पे पैन गरम कर लिया है और अप्पे पैन में थोड़ा थोड़ा सा ऑयल फिल कर देंगे। मोल्ड में मैंने 1-1 चम्मच ऑयल फिल कर दिया है और ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। जो मैंने अप्पे के लिए बैटर बनाया था तो 1-1 चम्मच बैटर हम मोल्ड में फिल करेंगे। इससे ज़्यादा अगर बैटर हम लोग डालते हैं तो अब मोल्ड के बाहर आ जाएगा और अप्पे जब फूलेंगे तो एक दूसरे में चिपक जाएंगे। इसे सभी मोल्ड में मैंने 1-1 चम्मच बैटर डाल दिया है। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है और मीडियम फ्लेम में ही हमें अप्पे कुक करना है। सभी अप्पे मोल्ड को फिल करने के बाद इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए लीड से कवर करके कुक कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर आप बेकिंग सोडा का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अप्पे काफ़ी फूले फूले बनेंगे। मेरी सूजी काफ़ी अच्छे से फूल गई थी इसलिए मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है। अप्पे को मैंने 2 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लिया है और जो बीच वाले अप्पे वो मैंने पहले डाले थे, इसलिए जो बीच वाले अप्पे ये पहले ही कुक हो गए हैं, इन्हें मैंने पलट दिया है। आप देख सकते हैं कि सभी अप्पे का कलर कितना बढ़िया आया है। इन्हें हमें उलट कर के इस तरह से सेक लेना है। अप्पे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बनते हैं और अगर आप चाहें तो आप बिना तेल के भी अप्पे को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधी चम्मच तेल का 1 अप्पे में यूज़ किया है। अप्पे को पलटने के बाद अप्पे के ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे जिससे जो अप्पे मैंने पलटे हैं तो नीचे तरफ ही अच्छे से कुक हो जाए। अप्पे को उलटते पलटते हुए इसी तरह से हमें सेक लेना है और आप देख सकते हैं कि अप्पे का कलर कितना बढ़िया आया है और हमारे जो अप्पे हैं वो काफ़ी सॉफ्ट बने हैं और क्रिस्पी भी हैं। एक बार मैं अप्पे को पलट के फिर से दूसरी तरफ दिखाती हूँ। दोनों तरफ से अप्पे हमारे कितने बढ़िया सीख चुके हैं। बीच वाले अप्पे को मैंने पलट दिया है और इसका कलर कितना बढ़िया और कितना क्रिस्पी आया है। बीच वाले अप्पे दोनों तरफ अच्छे से क्रिस्पी कुक हो चुके हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। दोस्तों एक बार आप लोग अप्पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए रेसिपी कैसी बनी है और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिखें। यही अप्पे जब हम लोग मार्केट से लेकर खाते हैं तो ये अप्पे बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और घर में काफ़ी सस्ते में अप्पे बन जाते हैं। एक बैच के अप्पे मैंने बना लिए और दूसरे के बैच के अप्पे भी इसी तरह बना लेंगे और जब तक दूसरे बैच के अप्पे बने तब तक मैं यहाँ पर चटनी बना लेती हूँ। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च लिए और 1 मुट्ठी के बराबर धनिया पत्ता लिया है और आधा कप नारियल को मैंने बारीक कट कर लिया है। हरी मिर्च और कटा हुआ नारियल मिक्सिंग जार में डाल दिया है और जो मैंने धनिया का पत्ता रखा है उसे मैंने पहले धो के साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद ही मैंने इसे यूज़ किया है। आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और 2 चम्मच के बराबर मैंने पानी डाला है। पानी डाल करके मैंने नारियल की चटनी को बना लिया है। नारियल की चटनी हमारी बन के तैयार हो चुकी है और इसे हम एक
बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। नारियल की चटनी मैंने कटोरी में ट्रांसफ़र कर ली है और चटनी में हमको अब तड़का लगाना है। तड़का लगाने के लिए कुछ मसाले लिए, इसमें से मैंने 1 स्टिक कड़ी पत्ता लिया है, 1 सूखी लाल मिर्च लिए, 1 पिंच के बराबर हींग ली है और आधी चम्मच से कम मैंने बारीक वाली राई ली है और 1 चमची मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल गरम करने के बाद जो मैंने मसाले रखे हैं उन्हें इसी में डाल देना है और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और जो लाल मिर्च सूखी मिर्च ली उसे मैंने बाद में डाला है। इससे क्या होता है कि सूखी मिर्च जलेगी नहीं। अगर हम उसे पहले डाल देते हैं तो लाल सूखी मिर्च काली पड़ जाती है। और मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और ये तड़का है इसे हमें कटोरी में डाल देना है। यानी तड़का मैंने चटनी में डाल दिया है। अब इस तड़के को हमें चटनी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अप्पे के साथ सर्व करने के लिए चटनी रेडी हो चुकी है और जो मैंने दूसरे बैच के अप्पे बनाए थे वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। और चलिए गरम गरम अप्पे हम चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो ये सूजी का बहुत ही हल्का और टेस्टी नाश्ता बन चुका है। आप इसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं कि अप्पे हमारे कितने फूले फूले और कितने कलरफुल बने हैं। तो चलिए एक अप्पे मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। और ये देखिए ये अप्पे अंदर से कितना सॉफ्ट है, कितना फूला फूला बना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के नए वीडियो में नई रेसिपी में तब तक नमस्कार। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।